नमस्कार दोस्तों। हाल ही में मई के महीने में जब मिडिल ईस्ट संकट की वजह से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम करीब 7.5 रुपीस प्रति लीटर तक बढ़ गए। लेकिन इसी बीच भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया है जो न सिर्फ आपकी जेब को राहत देगा बल्कि भारत के भविष्य को भी बदल कर रख देगा। सरकार ने पेट्रोल के कुछ खास वेरिएंट्स पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क को पूरी तरह हटा दिया है। यानी अब टैक्स सीधे निल हो गया है। ये छूट मिली है E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल वेरिएंट्स को। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम आसान शब्दों में समझेंगे कि ये E22 से E30 का क्या है, सरकार ने इस पर टैक्स क्यों हटाया और क्या आपकी कार या बाइक इस नए ईंधन को झेलने के लिए तैयार हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बेसिक साइंस को समझते हैं। आखिर ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है क्या? जब हम सामान्य पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं तो उसे ब्लेंडेड फ्यूल कहा जाता है। इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस यानी कि शुगर केन जूस, मक्का यानी मेज या खराब हो चुके अनाजों को सड़ाकर यानी कि फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसे आप सीधे तौर पर बायोफ्यूल या जैविक ईंधन कह सकते हैं। जब सरकार कहती है E20 तो इसका मतलब है कि इस ईंधन में 20% इथेनॉल और 80% शुद्ध पेट्रोल है। भारत में 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 पेट्रोल अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने इससे भी आगे बढ़कर नए फ्यूल स्टैंडर्ड्स नोटिफाई किए हैं जो इस प्रकार हैं। E22 यानी कि 22% इथेनॉल और 78% पेट्रोल, E25 यानी 25% इथेनॉल और 75% पेट्रोल, E27 यानी 27% इथेनॉल और 73% पेट्रोल, E30 30% इथेनॉल और 70% पेट्रोल। सरकार का नया फैसला इन्हीं 4 वेरिएंट्स E22 से E30 के लिए है जिन पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी ताकि कंपनियां और ग्राहक दोनों इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित रहें। अब सवाल आता है कि सरकार भारी भरकम टैक्स का नुकसान सहकर भी इन वेरिएंट्स पर ड्यूटी फ्री क्यों कर रही है? इसके पीछे 3 सबसे बड़े रणनीतिक कारण हैं। पहला, कच्चे तेल का आयात यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। जब भी दुनिया में कोई युद्ध या संकट होता है, जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का खतरा है, तो तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। अगर हम पेट्रोल में 30% तक भारत में बना इथेनॉल मिलाने लगेंगे तो हमारा अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा। दूसरा, प्रदूषण में भारी कमी यानी कि लोअर एमिशंस। शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल जब इंजन में जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन यानी कि एमिशंस बहुत कम होता है। यह पर्यावरण के लिए एक वरदान जैसा है। और तीसरा, भारतीय किसानों को सीधा फायदा। चूंकि इथेनॉल गन्ने और अनाज से बनता है, इसलिए तेल का पैसा अरब देशों में जाने के बजाय सीधे हमारे देश के किसानों के पास जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सुनने में यह सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सोशल मीडिया और आम वाहन मालिकों के मन में कुछ गंभीर चिंताएं हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इथेनॉल मिलाने से गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा या इंजन खराब हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस पर वैज्ञानिक तर्क देते हुए साफ किया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से इंजन खराब होने का डर पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों से परे है। हालांकि सरकार ने यह स्वीकार किया है कि इथेनॉल की कम कैलोरीफिक वैल्यू के कारण माइलेज में बेहद मामूली सी कमी आ सकती है। लेकिन गाड़ी की कंपैटिबिलिटी को लेकर आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि वर्ष 2023 के बाद बनी लगभग सभी गाड़ियां E20 कन्वर्टेबल या अनुकूल हैं। हाल ही में सरकार ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर E85 यानी कि 85% इथेनॉल ईंधन भी लॉन्च किया है और ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे हीरो मोटोकॉर्प और मारुति सुजुकी अब फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां बना रही हैं जो 20% से लेकर 85% किसी भी ब्लेंड पर चल सकेंगी।
लेकिन अगर आपके पास बहुत पुरानी गाड़ी है तो आपको ज्यादा उच्च ब्लेंड जैसे E30 का इस्तेमाल करने से पहले अपनी गाड़ी के मैनुअल को जरूर चेक कर लेना चाहिए। सरकार ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। टैक्स हटाने से ये उच्च एथेनॉल वाले पेट्रोल वेरिएंट्स मार्केट में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे आम जनता को महंगे क्रूड ऑयल से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। क्या आप अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं? माइलेज को लेकर आपका क्या अनुमान रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।